हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस की बात करेंगे, जिसमें लिम्बिक सिस्टम, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, बेसिकली क्या है। हम लोग इस समय 4th पार्ट कर रहे हैं। आपका जो यूजीसी का साइकोलॉजी का सिलेबस है उसमें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में हम ऑलरेडी इस पार्ट को हम जो है कवर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे इमोशन। व्हाट इज़ इमोशन? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि इमोशन क्या है। एक लेमैन की भाषा में तो हम सभी जानते हैं इमोशन क्या होते हैं, लेकिन इफ़ यू नीड डेफिनेशन तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आप इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इमोशन? इमोशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रेस्पॉन्स टू ए सिचुएशन। किसी भी जो है सिचुएशन के लिए हमारा जो साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है, फिजिकल रेस्पॉन्स होता है, इवेंट, थॉट और मेमोरी। इमोशंस अफेक्ट आवर माइंड, बॉडी एंड बिहेवियर। माइंड से होगा, फिर बॉडी और बिहेवियर जो हमारे को दिखाई देगा, जो हम एक्शंस करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इमोशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग फिजियोलॉजिकल एराउजल। अभी हम इसको एक एग्जांपल बेस जैसे भी हम इसको करके दिखा सकते हैं कि जैसे फिजियोलॉजिकल एराउजल में क्या होता है, फास्ट हार्ट बीट, स्वेटिंग। अगर मान लीजिए हमारे को अपने फैमिली में किसी नियर हमारा कोई बहुत नज़दीकी है, हमें उसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका जैसे कुछ भी ऐसे जो है बैड न्यूज़ मिलती है, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम सुनेंगे तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारे को स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन ये हमारा क्या फिजियोलॉजिकल एराउजल है, हाउ द बॉडी रिएक्ट्स। सब्जेक्टिव फीलिंग की जब हम बात करते हैं, बट वी पर्सनली फील, हमारी अपनी अंदर, क्योंकि जो हम फील कर रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ अटैच हैं, बाकी लोग अटैच नहीं हैं, तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या, हमारा खुद का एक्सपीरियंस। बट वी पर्सनली फील जैसे हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस। अगर हमारे कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो हम हैप्पी रहते हैं, क्योंकि वो हम उसे, जैसे अभी स्टूडेंट्स का जो है 10th का रिजल्ट आया, जो मेरे से अटैच लोग थे, जब मैंने उनके बारे में सुना कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनका, तो मैं बहुत खुश हुई। ठीक है, तो इस टाइप की जो ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, ये हर एक के लिए अलग अलग होती हैं। बिहेवियरल रिस्पॉन्स, जब हम बिहेव करते हैं, व्हाट वी डू, लाइक रनिंग अवे, स्माइलिंग, क्राइंग, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। यानी एक सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया, इमोशन इज ए कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिस्पॉन्स टू ए सिचुएशन, इवेंट, थॉट और मेमोरी। एंड इमोशंस क्या होती है, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारे बिहेवियर के ऊपर वो अफेक्ट डालती हैं। अब क्या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन जो आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस, इसमें क्या होता है, ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व। कौन कौन से इसमें क्या होते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पे जैसे हम बात कर रहे हैं, एमिगडाला। एमिगडाला क्या होता है, प्रोसेस, उसका काम क्या होता है, फियर एंड इमोशन रिएक्शन, इनको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। हिपोकैम्पस, हमने अपने अर्लियर वीडियो में भी किया था। हिपोकैम्पस का काम क्या होता है, इमोशंस को मेमोरीज के साथ लिंक करता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, कंट्रोल बॉडी रेस्पॉन्सेज लाइक स्वेटिंग। ये भी हम ऑलरेडी अपने अर्लियर वीडियो में, अर्लियर इसमें इसी सिलेबस में हम कर चुके हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम कर क्या होता है, हेल्प्स अस कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड इमोशंस। तो ये हमारे क्या हो गया, ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस। एमिगडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सब क्या हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ सेकंड है हार्मोनल रोल। हार्मोन से क्या रोल होता है, जैसे मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बताया था, एड्रेनलिन। इसका काम क्या होता है, रिलीज ड्यूरिंग फियर एक्साइटमेंट। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं या हम किसी से डरते हैं तो ये क्या होता है, रिलीज होता है। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है, रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो ये रिलीज होता है। डोपामाइन, सीरोटोनिन, ये क्या होता है, हमारे मूड को और प्लेजर को अफेक्ट डालता है। जैसे जो डिप्रेशन के लोग होते हैं उनमें डोपामाइन बहुत ज़्यादा कम होता है, उसको हम उसको मेडिसिन देनी पड़ती है, लाइक डिप्रांटेन, और देयर सो मेनी नेक्सीटोटेन, देयर सो मेनी मेडिसिन विच आर हेल्पफुल इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, ये क्या रिलेटेड बॉन्डिंग एंड लव। कई लोग आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रिलेशंस में, बहुत ज़्यादा अफेक्शन में, अटैचमेंट में विश्वास रखते हैं, तो उन पर जो जितना जैसा जिस टाइप का जो हार्मोन होता है उसी के हिसाब से हमारी जो है पर्सनैलिटी में वो हेल्पफुल होता है। तो कहने का मतलब कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे हमने बात की एड्रेनलिन की, सेकंड हमने कॉर्टिसोल की बात की, फिर हमने डोपामाइन एंड सीरोटोनिन की बात की, फिर हमने ऑक्सीटोसिन की
बात की। अब क्या है, इसमें हमने जैसा क्या किया, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस किए। अब हम करेंगे लिम्बिक सिस्टम एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? ये हमारा इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन होता है। लिम्बिक सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स डीप इनसाइड ऑफ द, हमारे जो ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है दैट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन जनरेटिंग इमोशंस, इमोशनल मेमोरी, मोटिवेशन एंड सर्टेन बिहेवियर। इसके जो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एमिगडाला, जो हमने अभी ऊपर किए। एमिगडाला की इसका काम क्या होता है? प्रोसेसेस इमोशंस लाइक फियर, एंगर एंड प्लेजर। इट हेल्प्स अस रिएक्ट टू इमोशनल सिचुएशन। जो भी हमने ऊपर किया एमिगडाला के ऊपर, ये वही है कि लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं। और जो हमारे ब्रेन को हमने क्या किया, मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि ये जैसे बायोलॉजिकल बेसिस जो हमने इमोशन किए, ये भी कि हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने किया है, और ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें आती हैं। यही हमने आगे लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? ये भी इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन होता है, जिसमें यही सब पार्ट्स आते हैं। Hippocampus, important for memory and helps give context to emotions. For example, why we are scared, हम क्यों scared हैं, क्यों हम डरते हैं। Hypothalamus, hypothalamus का मतलब क्या है? Controls physical responses to emotions like heart rate and sweating and links the brain to hormones. फिर है सिंगुलेटर कॉर्टेक्स। ये क्या होता है? हेल्प्स कंट्रोल इमोशंस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ वी फील। हम कैसे फील करते हैं उसके बेस पे हम क्या करते हैं? डिसीजन लेना, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करना। टुगेदर दिस पार्ट्स हेल्प अस फील, रिमेंबर एंड रिएक्ट इमोशनली। एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं, हम अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी हाउ इट वर्क्स। इमेजिन जैसे कि हमने कोई भी स्नेक देख लिया, ठीक है। अब क्या होगा? आइज ने हमारे को सिग्नल भेजा, ठीक है, थैलेमस एंड एमिगडाला, ऑब्वियसली क्योंकि ब्रेन के पार्ट है। फिर एमिगडाला ने क्या किया? प्रोसेसेस दिस सिग्नल एंड आइडेंटिफाइज डेंजर एंड ट्रिगर, जिसके हमारे क्या होगा, हमारा जो फिगर होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। एमिगडाला एक्टिवेट्स द हाइपोथैलेमस। अब एमिगडाला जो होगा, जब उसने प्रोसेस कर लिया उस सिग्नल को कि हमने जैसे ही सांप को देखा, तो उसने क्या किया कि एमिगडाला ने क्या किया? एक्टिवेट कर दिया हाइपोथैलेमस को। उसने फिर क्या किया? सेंड सिग्नल टू एड्रेनलिन ग्लैंड्स। इसने क्या किया? एड्रेनल ग्लैंड्स ने क्या किया? रिलीज एड्रेनलिन, फाइट और फ्लाइट। जो मैं आपको कल अपनी अर्ली वीडियो में बताया था कि या तो फाइट हो जाओ या फ्लाइट कर लो, या तो उसके साथ लड़ो या फिर उससे दूर भाग जाओ। योर हार्ट रेट इंक्रीज। अब क्या होगा? हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है, हमने सांप को देखा है ना। उसके बेस पे क्या होगा? हम जो फियर जो हम फील करते हैं वो होगा। फिर जो हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस पार्ट है, ये क्या करते हैं? मेमोरी को स्टोर करने का काम होता है। जैसे स्नेक है तो हम डेंजर, हमारे दिमाग में स्टोर हो गया कि जब भी हम सांप को देखेंगे हमें फियर लगेगा, हम इसका हम डेंजर में, हमें कुछ भी हो सकता है। तो दिस चेन ऑफ रिएक्शन इज ऑटोमेटिक एंड बायोलॉजिकली प्रोग्राम टू हेल्प अस सर्वाइव। उसी के बेस पे हम जो है रिएक्शन करते हैं कि हम बचेंगे या हम मरेंगे। अब क्या? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। सेकंड, जैसे आपका जो सिलेबस में आप देख रहे हैं, आप फर्स्ट हमने के लिम्बिक, नाउ विल टॉक अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर में हम क्या करेंगे? हार्मोन्स आर केमिकल्स मेड बाय ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। These chemicals travel through our blood and affect, इससे क्या हमें ये मालूम होता है हम कैसे फील करते हैं, कैसे हम उसके लिए एक्ट करते हैं। Think of hormones as messengers that tell your body how to react to certain situations. They help control things like stress है, मूड है, एनर्जी है और सोशल बिहेवियर। इन सबको हम क्या है, हम कैसे किसी के साथ हम सोशल सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, कैसे हम फियर की सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारे को जो स्ट्रेस होता है, हमारा मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो, उनका काम क्या होता है? इस मैसेंजर का काम करते हैं कि कैसे हमारे को डिफरेंट सिचुएशन में डील करना है। की हार्मोन्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इज, अब जैसे मैंने आपको बताया था अपनी अर्लियर वीडियो में भी कि हम अब जो जितने भी ये हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। एड्रेनलिन, इसको हम क्या बोलते हैं? एपाइनफ्राइन, यानी मेड बाय एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती है ऑन द टॉप। ये कहाँ पे होती है? ऑन द टॉप ऑफ आवर किडनी। हमारी जो किडनी है उसकी टॉप पे होती हैं। इफेक्ट क्या होता है? मेक्स यू फील मोर अलर्ट एंड रेडी टू एक्ट, स्पेशली जब हम किसी डेंजर में होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम अगर हमारे को हम किसी सांप को देख लेते हैं, स्नेक को देखने से, या फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है। इट इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड गिव्स यू एनर्जी।
एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट, जैसे हम यू गेट ए सडन शॉक और सेइंग समथिंग स्केरी, लाइक मैंने बताया अभी हमने सांप को देख लिया तो हमारा हार्ट क्या होगा, इधर तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो हमारा क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है, एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है हमारी एक्टिव हो जाती है। सेकेंड है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है, ये भी क्या होता है, मेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या होता है, नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। It helps your body deal with stress and pressure, but too much cortisol over time can lead to anxiety or health issue। ठीक है, इसका भी काम वही है जो कि स्ट्रेस को और उसको प्रेशर को डील कर, लेकिन अगर कई बार एक मॉडरेट चीज़ में हम ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा होने से वो चीज़ हमारे को प्रॉब्लम में डाल देती है। जैसे एग्जाम में एंग्जाइटी होना ठीक है, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट लाइक बिफोर ए वीक एग्जाम, कॉर्टिसोल लेवल्स राइज टू हेल्प यू कॉप। ठीक है ना, वो ठीक है, हम जैसे एग्ज़ाम होता है हमारे को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो ये एड्रेनल जो ग्लैंड है इसके थ्रू हमारे को क्या होता है, हम उस चीज़ से हम कॉप अप कर पाते हैं अपनी एंग्जाइटी से। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, ज़्यादा स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो बजाय हम कुछ करने के हमारा जो है गलत उस पर इम्पेक्ट भी आता है हमारे को, बजाय हम अच्छा परफॉर्म करें बल्कि हम गलत परफॉर्म करना स्टार्ट करें। तो इट शुड बी इन दी मॉडरेट अमाउंट। किसके बारे में बात करें, कॉर्टिसोल। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीटोसिन। ये क्या, मेड बाय हाइपोथैलेमस, रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे देखिए ग्लैंड चेंज हो गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, इफेक्ट इसका क्या क्या होता है, नॉन एज द लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का हम क्या बोलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है ये पार्ट, और इसमें क्या होता है, लव हार्मोन होता है। इट हेल्प्स यू बॉन्ड विद अदर्स। कैसे हम लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ हम बॉन्डिंग रखते हैं, उनके हम नज़दीक आते हैं, फील क्लोज टू देम, स्पेशली इन रिलेशनशिप और व्हेन वी आर हगिंग समवन। हम जो हमारे जो जितने भी रिलेशंस होते हैं, चाहे रिलेशनशिप हमारा उसका नहीं है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नहीं है, माँ और बच्चे का भी है, फादर का भी है, पेरेंट्स का आपस में है, जितना हमारे जो रिलेशंस हैं, कहने का मतलब ये है कि हम कैसे दूसरे अटैच होते हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है हमारी। एग्जाम्पल, व्हेन यू हग ए फ्रेंड और योर बेबी यू फील हैप्पी एंड कनेक्टेड, दैट इज ऑक्सीटोसिन एट वर्क। जब हमारे को उस टाइप की वार्म फीलिंग होती है, अगर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है या जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, आप उसके साथ वार्म हक करते हो, तो अगर आपको उस टाइप से वो फीलिंग आती है, यू फील हैप्पीनेस, इट मीन जो आपका ऑक्सीटोसिन है इट इज़ डूइंग वर्क। तो ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या होता है, जो कि हमारा लव हार्मोन होता है, ये होता है ये, और इससे हमारे को बॉन्डिंग और हम कैसे लोगों के साथ अटैच होते हैं उसका उसमें हेल्प मिलती है, उसमें ये रोल करता है, वर्क करता है। ना है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, मेड बाय ब्रेन। इसका क्या होता है, इफेक्ट्स मूड। हायर सेरोटोनिन लेवल मेक्स यू फील हैप्पी एंड लो लेवल से क्या होता है, सैडनेस होती है, डिप्रेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें वो आसानी से वो क्या होता है, हैप्पी भी नहीं होता है, हमेशा वो सैड रहता है ना। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे में उसमें जो सेरोटोनिन होता है ये ज़्यादा एक्टिव होता है। हायर सेरोटोनिन लेवल मेक यू फील हैप्पी। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिव तो दोनों केस में है, वो हाई में भी लो में, लेकिन इसके लेवल जो होते हैं, अगर ये हाई सेरोटोनिन लेवल है तो इसका मतलब क्या है, वो हम हैप्पीनेस फील करते हैं। अगर ये लो लेवल पे है, एक्टिव तो वो है पर लो लेवल पे है, तो हम क्या करते हैं, सैडनेस और डिप्रेशन फील करते हैं। एग्जाम्पल, आफ्टर डूइंग समवन यू, अब हम किसी के साथ कोई अच्छा करते हैं, लाइक ईटिंग योर फेवरेट फूड, सेरोटोनिन हेल्प्स बूस्ट योर मूड। अगर हम किसी के साथ लंच पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, किसी फैमिली के साथ हम गेट टुगेदर करते हैं, या हम किसी के साथ जब अटैच हैं, उसके साथ हम बातें करते हैं, या कुछ भी हमारे को अच्छा लगता है, हमारे मूड अच्छा होता है, तो क्या होता है, ये हमारा मूड अच्छा होने को, और या हमारा मूड जो ख़राब है, या कोई हमें कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे हमारा मूड ख़राब हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, सेरोटोनिन जो है एक्टिव होता है। तो यानी क्या है कि एग्जाम्पल ऐसे, आफ्टर डूइंग समथिंग यू लव लाइक ईटिंग योर फेवरेट फूड, सेरोटोनिन क्या करता है, हेल्प्स बूस्ट आवर मूड। अब डोपामाइन, ये भी क्या होता है, ब्रेन में होता है, नोन एज द रिवॉर्ड हार्मोन। इट मेक्स यू फील गुड एंड मोटिवेट्स यू टू थिंग्स, गिव यू प्लेजर और रिवॉर्ड। जो काम हम करते हैं हमारे को उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू अचीव समथिंग लाइक विनिंग ए गेम और गेटिंग ए कॉम्प्लीमेंट, डोपामाइन मेक्स यू फील प्राउड एंड हैप्पी। जैसे आप कुछ अच्छा करते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको प्रेज मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा किया तो हम और अच्छा आप एग्ज़ाम देंगे, है ना।
आपको लगता है कि आपने जैसे मेहनत किया और आप बहुत अच्छे से उसको क्लियर भी कर लेते हैं, तो आपको अच्छा लोग आपको प्रेज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि आपने यूजीसी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा, व्हेन यू फील प्राउड एंड हैप्पी, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो डोपामाइन होता है इट वर्क्स वेरी वेल। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेनली ये मेल हार्मोन में मेल का होता है, वैसे तो दोनों में होते हैं, बट जहाँ पे हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं इट इज़ लिंक्ड विद द मेल हार्मोन। एंड वी टॉक अबाउट द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का मतलब क्या है, ये फीमेल हार्मोन है ये, और ये क्या है, मेड बाय टेस्टिस, जैसे मेल में टेस्टिस होती हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं, तो ये उसमें हेल्पफुल होता है। इफेक्ट क्या है, दीज हार्मोन्स अफेक्ट एग्रेशन, सेक्सुअल बिहेवियर एंड मूड। एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन कैन मेक समवन फील मोर असर्टिव। आप देखते हैं जो जिसमें जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा वो होता है, डोमिनेंट होता है, यानी मेल्स में होता है, वो ज़्यादा असर्टिव होते हैं। कुछ जैसे हम कहते हैं ना, मेल ईगो एक वर्ड भी हम कहते हैं। वाइल जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या होता है, हम कहते थे गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बॉयज़ कम होते हैं। तो यानी ये जो है टेस्टोस्टेरोन के कारण जहाँ पे डोमिनेंस होती है मेल में, दे आर मोर असर्टिव। एस्ट्रोजन जहाँ पे फीमेल का होता है, ये फीमेल में ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो ये क्या होता है, मूड एंड इमोशनल रिएक्शंस को अफेक्ट डालते हैं। हाउ हॉर्मोन्स अफेक्ट बिहेवियर, हॉर्मोन्स हेल्प आवर बॉडी रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन लाइक स्ट्रेस है, डेंजर है ना। दे इन्फ्लुएंस हाउ वी फील, क्योंकि सारा कुछ हार्मोन पे डिपेंड करता है कि हमारे इमोशन, जहाँ पे इमोशंस की बात होती है वहाँ पे हार्मोन्स की बात करते हैं, कैसे हम किसी सिचुएशन के लिए, चाहे वो स्ट्रेसफुल है चाहे वो अच्छी सिचुएशन, कैसे हम उस सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे हम प्रोसेस करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, कैसे हमारा हम आइज़ हमको देखती हैं, कैसे हम उसके बेस के ऊपर प्रोसेस करते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं, ओनली थ्रू द हॉर्मोन। दे इन्फ्लुएंस हाउ वी फील, क्या हम फील करते हैं, वेदर इट इज़ हैप्पी है, खुश होते हैं, एंग्री होते हैं या नर्वस होते हैं। दे ऑल्सो अफेक्ट हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स लाइक मेकिंग अस फील क्लोजर टू पीपल। ऑक्सीटोसिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीटोसिन, एंड मोर मोटिवेटेड यानी डोपामाइन। तो जो हमने अभी ऊपर जो हमने हार्मोन्स की बात की, उन्हीं के बारे में एग्जांपल पे दिखाया कि कैसे हमारे को जब हम लोगों से बात करते हैं तो कैसे हमारा रिएक्शन होता है, उसमें उस समय कौन सा हार्मोन जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। इन ए नटशेल, अगर मेन उसमें बात करेंगे समरी में, हार्मोन्स आर लाइक मैसेंजर्स डेट कंट्रोल हाउ वी फील। इसका हार्मोन्स का क्या काम होता है, इसी लाइक द मैसेंजर्स डेट कंट्रोल, हम क्या फील करते हैं, कैसे हम एक्ट करते हैं। एक्ट का मतलब क्या है, जैसे हम बिहेव करते हैं। दे हेल्प्स अस डील विद द स्ट्रेस, bond with others and experience pleasure. They play a big role in shaping our moods, actions and reactions. तो ये सारा हमारा क्या होगा, हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो कैसे ये हमारा उसमें काम करते हैं। एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग एग्ज़ाम, जैसे हम किसी बड़े एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा अगर आप बहुत बड़ा एग्जाम की तैयारी, जैसे आप यूजीसी की कर रहे हैं। फीलिंग नर्वस बिफोर योर एग्जाम, यू माइट फील नर्वस और एंशियस, सभी के साथ होता है, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम नर्वस भी होते हैं और एंशियस भी होते हैं, पता नहीं क्या आएगा कैसा आएगा, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है लेकिन जो हमने मेहनत की है उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। योर एड्रेनल ग्लैंड, जो हमने भी पढ़ा है, रिलीज एड्रेनल, ठीक है। जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो क्या करेगी, एड्रेनल को रिलीज़ करेगी। दिस मेक्स योर हार्ट बीट फास्टर, हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी। मोर एनर्जी, गेटिंग यू रेडी टू फोकस और टेक एक्शन। अब जैसे एग्जाम आपको लगेगा, क्वेश्चन पेपर आएगा और आप एक्टिव हो जाओगे। यू फील एक्स्ट्रा अलर्ट बिकॉज एड्रेनल इज हेल्पिंग यू रिएक्ट क्विकली टू द सिचुएशन। पेपर मिल गया उसी समय आपने एक्टिव हो गए आप, ठीक है। ये काम किसका होता है, हम जब नर्वस होते हैं और हाउ द एड्रेनल ग्लैंड इज़ एक्टिव और कैसे आपको उस समय आपकी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्ड करती है। नाउ कम टू स्ट्रेस, क्या होता है, एज द एग्जाम अप्रोचेज यू फील इवन मोर स्ट्रेस, एग्जाम आगे बढ़ता है मोर स्ट्रेस, योर एड्रेनल ग्लैंड्स रिलीज कॉर्टिसोल करते हैं। दिस हेल्प्स यू डील विद स्ट्रेस इन द शॉर्ट टर्म, बट इफ़ यू स्टे स्ट्रेस्ड फॉर लॉन्ग टाइम टू मच कॉर्टिसोल कैन मेक यू फील टायर्ड। शुरू में तो ठीक है, शुरू में आपको स्ट्रेस हुआ, कुछ आता नहीं आता, कुछ आपको आता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या शुरू में ये ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो ये ठीक है, हमारे को फियर लगता है या हम एंग्जाइटी में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, लेकिन जब लंबा समय तक, बट इफ़ यू स्टे स्ट्रेस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हम स्ट्रेसफुल रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जो कॉर्टिसोल है इससे क्या होगा, हम टायर्ड और एंग्शियस फील करते हैं। फीलिंग मोटिवेटेड, फीलिंग मोटिवेटेड का मतलब कि आफ्टर स्टडिंग हार्ड यू स्टार्ट टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। काफ़ी
मेहनत करने के बाद आपको क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, आप अपने आप का प्राउड फील करते हैं, बिकॉज योर ब्रेन रिलीजेस डोपामाइन एज ए रिवॉर्ड फॉर योर, जब रिजल्ट आता है या आप रिजल्ट को भी छोड़ो, आपको लगता है पेपर आप देख लेते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा है, मेरे को सारा आता है, तो आपका ब्रेन, आप थोड़ा शांत हो जाते हैं, आपको लगता है कि योर ब्रेन रिलीजेस डोपामाइन एज ए रिवॉर्ड फॉर योर एफर्ट, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, मेकिंग यू फील गुड अबाउट द वर्क यू हैव डन एंड गिविंग यू द मोटिवेशन टू कीप गोइंग, क्योंकि आपको पेपर आता है, आपको लगता है अच्छा हुआ मैंने ये पढ़ लिया था, जो तभी ये देखो एग्ज़ाम में आया, मैं इसको अब कर पाऊंगी, ठीक है ना। काम एंड बॉन्डिंग आफ्टर द एग्जाम है, अब क्या हो गया, पेपर आपका अच्छे से हो गया, यू आर मोटिवेटेड, यू आर फिनिश्ड योर क्वेश्चन पेपर, ओके। नाउ वंस एग्जाम इज ओवर यू फील रिलीव्ड एंड यू माइट हग ए फ्रेंड और कॉल योर फैमिली। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आप बहुत शांत हैं, बहुत हैप्पी हैं कि आपने जो जितनी पढ़ाई की थी वो उसी में से आया और बहुत अच्छे से आपका पेपर, यू आर फीलिंग मोटिवेटेड। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप रिलीव अच्छा फील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को लगोगे कि देखो देखो हम मेरा अच्छा होगा, कहेगी मेरा भी अच्छा हो गया, या अपनी फैमिली मेम्बर्स को कॉल करोगे। योर ब्रेन रिलीजेज ऑक्सीटोसिन। अब इस केस में क्या होगा, आपकी जो ब्रेन है इट विल रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन विच मेक्स यू फील कनेक्टेड, काम एंड हैप्पी। तो ये काम क्या होता है ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स यू बॉन्ड विद पीपल यू केयर अबाउट। जब आप अपने फ्रेंड को हग कर रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर को फ़ोन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन इज़ वेरी एक्टिव। ये आपके ब्रेन से जो है जो ऑक्सीटोसिन निकलता है, इससे आपकी बॉन्डिंग होती है, कनेक्शन होता है, काम होता है, यू फील कनेक्टेड एंड हैप्पी। तो ये क्या है, इस टाइप से मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम देन हाउ नर्वसनेस से लेकर स्ट्रेस सिचुएशन है ना, इसके आप फीलिंग मोटिवेटेड एंड देन काम एंड बॉन्डिंग आफ्टर द एग्जाम, हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स बिकम एक्टिव एंड मेक यू फील एंड देन हाउ योर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर हार्मोन रिएक्शन, ओके। अब समरी मैं अगेन मैंने आपके लिए समरी तैयार की है, एड्रेनलिन की हम बात कहते हैं, मेक्स यू अलर्ट एंड रेडी टू एक्ट। जब हमने शुरू में किया, पेपर आया सामने और हमने उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कॉर्टिसोल, अगर थोड़ा बहुत हमको स्ट्रेस जो था वो धीरे कम होता जाएगा, बट कैन बी ट्रेनिंग इफ टू हाई। ज़्यादा स्ट्रेस हमारे को नहीं होना चाहिए, हमारे को स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। डोपामाइन, इसमें क्या है, गिव्स यू सेंस ऑफ प्लेजर एंड मोटिवेशन फॉर हार्ड वर्क। हमने नंबर 3 पॉइंट पे किया। ऑक्सीटोसिन का काम के मेक्स यू फील काम एंड कनेक्टेड आफ्टर बॉन्डिंग विद अदर। व्हेन यू, जैसे हमने क्या किया, हग किया फ्रेंड को और अपने फैमिली मेम्बर को कॉल किया, तो ये क्या है, ऑक्सीटोसिन का काम था, जिसके कारण से हमने क्या किया, हम खुश हो गए, काम हो गए, हैप्पी हो गए, और हमने क्या किया, जो हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग में हेल्प करता है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, कैसे डिफरेंट हार्मोन्स का रोल होता है डिफरेंट हमारे एक्शंस में। अब जो हमने अभी पूरा इस वीडियो में पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ समरी। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस में क्या है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ब्रेन स्ट्रक्चर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इमोशनल स्टिमुलाई इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या होता है, एमिडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड जो है, जो हमने ऊपर बात की, सिंगुलेट टाइरस, ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशली एड्रेनल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन्स लाइक एड्रेनल, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन विच इन्फ्लुएंस इमोशनल एंड बिहेवियर रेस्पॉन्स। ये क्या है, हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। इंटीग्रेशन, यहाँ ऊपर हमने बात की लिम्बिक सिस्टम की, यहाँ हमने बात की हार्मोनल रेगुलेशन की। अब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। द हाइपोथैलेमस लिंक्स द लिम्बिक सिस्टम और इसको लिंक विद द एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों को करेगा अलाइंग इमोशंस इन द ब्रेन टू प्रोड्यूस हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। ये हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनल रेगुलेशन। दोनों का इंटीग्रेशन की हमने बात की, कैसे जो हाइपोथैलेमस होता है ये लिम्बिक सिस्टम को अपनी एंडोक्राइन सिस्टम के साथ अलाइंग इमोशन इन द ब्रेन टू प्रोड्यूस हार्मोनल चेंजेस इन आवर बॉडी। तो इस टाइप से जैसे आपने पढ़ा कि समरी में हमने जितना भी अभी पढ़ा है इसमें लिम्बिक सिस्टम के बारे में और जो हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में, ये भी हार्मोनल का जब मेन रोल होता है कि हम कैसे कैसे डिफरेंट तरह के जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे को डिफरेंट सिचुएशन के लिए रिएक्ट करने के लिए हमारे को तैयार करते हैं। तो इस टाइप
टाइप से आपने देखा इस वीडियो में कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन में हमने इमोशंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो है हमने कैसे इमोशंस के अंदर एक जो फीलिंग है, जो एक हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है, उसमें फिजियोलॉजिकल भी हम बात करते हैं, सब्जेक्टिव की भी बात करते हैं, बिहेवियरल की भी बात करते हैं। फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन में हमने क्या ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से इन्वॉल्व हैं, हार्मोनल रोल है। इसी को ही हमने आगे जो है हम ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं, ये जो हम ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे हमारे क्या लिम्बिक, अगर हम इसको यहाँ पे देखें ये है हमारा लिम्बिक, और ये हमारा जो है कौन सा है जो हमने ऊपर बात की है, यहाँ पे आप देखिए ये वाला, ये जो लिम्बिक है इसमें आ गया, और जो हार्मोनल की हमने बात की वो क्या हो गया, सेकेंड वाला पार्ट इसका। इस टाइप से हमने ये इसको ख़त्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल।